नमस्कार, न्यूज़ लाइव mp.com में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और बीजेपी की तैयारियों को लेके। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार करा है और इस मेगा प्लान के तहत जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है उसमें बीजेपी 5 बड़े प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश बुलाएगी। और जो 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं, इसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रदेश की जनता को देंगे। और इन प्रोजेक्ट के जरिए बीजेपी ये जताने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में एक बार फिर विकास की गंगा बह रही है। इन प्रोजेक्ट में महाकाल कॉरिडोर के प्रोजेक्ट से लेके के अलावा कुछ और प्रोजेक्ट शामिल हैं। दरअसल 2018 के चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने 2020 में कांग्रेस में तोड़फोड़ करके सरकार तो बना ली, लेकिन सरकार बनने के बाद भी आज भी जो स्थिति है बीजेपी की वोटरों में घुसपैठ वैसी नहीं है जैसे कि 2013 में थी। और हाल ही के जो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं उससे बात बड़ी साफ हो चुकी है कि 2023 की राह बीजेपी के लिए आसान नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी ने ये मेगा प्रोजेक्ट अब तैयार करे हैं। दरअसल 2018 में भीतरघाती, महंगाई, आरक्षण जैसे मुद्दों के चलते जो है प्रदेश में बीजेपी फिर से सरकार नहीं बना पाई थी, बल्कि कह सकते हैं कि जीत का चौका नहीं लगा पाई थी। हालांकि 2020 में सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद भी जो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि 2023 का प्लान कैसा होना है। और अभी अगर हम देखें तो 2023 में भी और जो हाल ही के जो नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे हैं उसमें भी देखें तो अभी भी बीजेपी के सामने कहीं ना कहीं महंगाई, बेरोजगारी और भीतरघातियों का जो डर है वो पार्टी को सता रहा है। यही वजह है कि इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट बनाकर बीजेपी एक तरफ विकास की बात करेगी, दूसरा कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर भीतरघातियों को भी साधने की कोशिश करेगी। बड़े नेताओं की मौजूदगी के चलते कहीं ना कहीं भीतरघातियों में भी इस बात का डर होगा कि अनुशासनहीनता पे कोई बड़ा एक्शन पार्टी की ओर से लिया जा सकता है। और वहीं जो कांग्रेस पिछले 17-18 सालों की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, मध्य प्रदेश में विकास नहीं होने का आरोप लगा रही है, तो ये मेगा प्रोजेक्ट सामने रखकर बीजेपी ये जताने की कोशिश करेगी कि प्रदेश में विकास हो रहा है और विकास की बातें, विकास के वादे करके 2023 में वो वापस चुनावी मैदान में उतरेगी। वहीं राहुल गांधी भी 16 दिन के लिए मध्य प्रदेश में डेरा डालने वाले हैं। तो कुल मिलाकर दोनों दलों की तैयारियां देखकर इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि 2023 का जो मुकाबला होगा वो बहुत रोचक होगा।